है, ना खेती किसानी है, ना नौकरी चाकरी है। इसको घर में रख के उल्टा खिलाना और पड़ता है। इसको घर से ही निकाल दिया जाए। उस व्यक्ति को घर से निकाल दिया। अब भटकते भटकते जा रहा था तो मार्ग में कुछ साधु दिखे। अब बचपन से सुन रखा था कि संतों का हृदय अत्यंत सरल होता है। संत सरल चित्त जगत हित। तो संतों का हृदय बड़ा सरल है, तो इन्हीं से जाकर कुछ प्रार्थना करता हूँ। मार्ग में संत मिले, गया चरणों में पड़ के कहने लगा, महाराज मैं बड़ा भूखा हूँ, 2 दिन से घर से बाहर भटक रहा हूँ, कुछ खाया नहीं है, वैसे भी मुझे भूख बहुत लगती है। और उसने देखा कि जितने महात्मा लोग जा रहे हैं सब बड़े रिष्ट पुष्ट हैं, स्वयं भी अच्छा मोटा था। तो उनके पास जाकर कहता है कि यदि आपके आश्रम में कुछ स्थान हो तो क्या मैं वहां आकर रह सकता हूँ? संतों ने कहा, हाँ अवश्य, हमारे आश्रम में स्थान है और भोज भंडारे तो बनते ही हैं, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगता है, तुम आओ और यहाँ आकर 3 बार पंगत होती है, पंगत में बैठो, प्रसाद लो, भजन करो। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, प्रसाद की तो व्यवस्था हो गई, लेकिन क्या इस आश्रम में रहकर कुछ काम भी करना पड़ेगा, कोई सेवा भी देनी पड़ेगी? तब उन महात्माओं ने कहा, नहीं और तो कुछ सेवा नहीं है, हाँ कभी तुम्हारी इच्छा हुआ करे तो झाड़ू लगा देना, कभी और कुछ ऊपर के काम देख लेना, अधिक कोई सेवा नहीं है। बहुत सारे साधु हैं, संत हैं, बैठकर हरि नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और प्रसादी लेना, अधिक कोई कार्य नहीं है। मन ही मन सोचता है, बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी, घर वाले तो पीछे ही पड़े रहते थे, जाओ जाकर कुछ काम करो, कुछ कमा के लाओ, ये अच्छी व्यवस्था है, राम नाम ही तो जपना है, जप लिया करेंगे बैठकर और दिन भर खाना है। बड़ा प्रसन्न हुआ, उन संतों के साथ ही उनकी टोली में चला गया, आश्रम में गया। नित्य दिनचर्या ऐसी होती थी, प्रातः काल उठता था, जप करता था, भागवत सुनता था, शास्त्रों को पढ़ता था और इस प्रकार से संतों का संग करता था। बाकी सभी भजन कार्यों में तो उसका खूब मन लगता था, लेकिन एक दिन भूख उसको इतनी लगती थी, खाने का बड़ा शौकीन था, इतनी भूख लगती थी कि प्रातः काल उठकर सबसे पहले, नहाने के भी पहले रसोई घर में जाकर देखता था आज बन क्या रहा है, और फिर शौच इत्यादि करने, स्नान करने जाता था। तो भोजन से बड़ा प्रेम था। अब एक दिन सुबह उठता है, कुछ ही दिन हुए थे आश्रम में, हफ्ता 2 हफ्ता हुआ था, और प्रातः काल उठता है, रसोई घर में जाकर देखता है तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, एक भी हलवाई रसोई में नहीं है, पूरी रसोई खाली है। बड़ा घबरा जाता है, अरे आज तो कुछ बना ही नहीं है। गुरुजी के पास जाकर कहता है, गुरुजी आज तो रसोई घर में कुछ बन ही नहीं रहा, क्या बात है? क्या कहीं बाहर निमंत्रण है, कहीं जाना है, क्या कारण है आज कुछ बना नहीं? गुरु महाराज ने कहा, अरे बेटा तुझे पता नहीं आज एकादशी है, और एकादशी का कितना महात्म्य है। यह हरिवासर जितने भी हरि भक्त हैं, वैष्णव हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी इस एकादशी का व्रत रखते हैं, 11 का व्रत रखते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा। नहीं कोई बात नहीं, अभी तक नहीं रखा तो आज ही से संकल्प कर लो कि अब जो एकादशी आएगी मैं अवश्य एकादशी का व्रत रखूंगा, अवश्य 11 का व्रत रखूंगा। कहा, लेकिन गुरुजी आप कहते हैं आज एकादशी है, मैंने आज तक कभी एकादशी रखी नहीं, कोई व्रत कोई उपवास नहीं किया, और गुरुजी आपको तो पता है मुझे भूख बहुत लगती है, मैं व्रत नहीं रख सकता। तब गुरुजी ने बताया, यह कोई साधारण व्रत नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है, सभी व्रतों में जितने भी उपवास हम लोग करते हैं, माताएं करती हैं ढेर सारे उपवास, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, इन सभी उपवासों को यदि न भी किया जाए, लेकिन यदि एकमात्र एकादशी का व्रत करें तो सभी व्रतों का फल अपने आप मिल जाता है। जितने भी व्रत हैं सभी का फल केवल एकादशी व्रत रखने में मिल जाता है। यह भगवान का सबसे अधिक प्रिय व्रत है। शिष्य कहता है, अच्छा गुरु महाराज सबसे प्रिय व्रत है, अच्छा यदि नहीं रखेंगे तो क्या होगा? गुरुजी ने कहा, देखो यदि इस व्रत को रखोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन
यदि एकादशी का व्रत न रखा जाए तो एकादशी के दिन अन्न में, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, उस अन्न में पाप का वास होता है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करता है, अन्न ग्रहण करता है, वो साक्षात पाप को ग्रहण करता है। बिना कुछ किए ही उसको बहुत सारा पाप लग जाता है। अच्छा गुरुजी, और क्या होता है? तो कहा, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता, यह नियम किसके लिए है? 5 वर्ष के ऊपर के बालकों के लिए और 90 वर्ष के नीचे के जितने लोग हैं उन सभी के लिए एकादशी अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि रखेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं रखेंगे तो पाप लगेगा। तो एकादशी तो सबसे महत्वपूर्ण है, रखना तो आवश्यक है। अच्छा गुरुजी, और क्या होगा यदि नहीं रखेंगे? कहा, यदि नहीं रखोगे तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता उसको माता पिता की, गौ की और गुरु की हत्या का पाप लगता है। इतना महान यह पाप देने वाला है। अच्छा, तो इस प्रकार से एकादशी की महिमा को तो श्रवण करता है, हृदय में बहुत भाव आता है कि मैं भी एकादशी रखूं, लेकिन उसकी शरीर की प्रकृति ही ऐसी थी कि उसको इतनी भूख लगती थी। उसने कहा, देखिए गुरु महाराज, मैं प्रयास तो कर सकता हूँ, मैं एकादशी का व्रत रखने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैंने एकादशी का व्रत रख लिया तो मैं द्वादशी का सूर्य नहीं देख पाऊंगा। यदि एकादशी का व्रत कर लिया तो सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा, सीधे भगवत धाम प्रयाण ही हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, अरे इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है? कहा, कोई बात नहीं, तुम फलाहार करो। यदि निर्जला, सर्वोत्तम तो यह है कि एकादशी निर्जला की जाए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, लेकिन यदि यह संभव न हो तो जल लेकर एकादशी रख सकते हैं। कहा, नहीं नहीं, जल नहीं, हमें तो भोजन चाहिए। कहा, कोई बात नहीं, जल के साथ कुछ फल भी ले सकते हो। कहा, फलों से भी काम नहीं चलेगा, सफला नहीं कर सकते तो फिर बहुत सारे उपाय हैं। सिंघाड़े की आटे की पूड़ी बना लो और साबूदाने की खिचड़ी, बहुत सारे उपाय हैं। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि हम अन्न ना खाएं और फल इत्यादि लेकर एकादशी का व्रत रखें, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकते। ये नहीं कह सकते कि तुम अन्न ग्रहण करो। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी बात तो एकदम ठीक है, लेकिन जब तक मेरे शरीर में अन्न नहीं जाएगा तो संतुष्टि नहीं होगी और प्राण ही निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा, देखो भाई, यहाँ आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं। यदि तुम सोचो कि आश्रम में कुछ बना लो तो आश्रम में भोजन बनेगा नहीं, और कोई रसोईया और कोई हलवाई तुम्हें बनाकर देगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी रखता है वो स्वयं तो नहीं खाता, दूसरे किसी को भी, चाहे पशु भी क्यों ना हो, किसी को भी अन्न नहीं देता, तो और कोई तो बनाएगा नहीं। एक काम करो, भंडार गृह से सामान ले जाओ, दूर कहीं आश्रम के चले जाओ, वहां बैठकर बनाना। कहा, अच्छा गुरुजी, और क्या करना है? देखो, सामग्री ले जाओ और वहां बैठकर तुम बना लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात? गुरुजी ने कहा, देखो, पहली बात तो एकादशी के दिन खाना नहीं चाहिए, फिर भी तुम खा रहे हो मेरी आज्ञा लेकर, लेकिन जब खाओ तो भगवान को भोग अवश्य लगाना। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैंने तो आज तक भोग लगाया नहीं है, कैसे भगवान को भोग लगाते हैं? कहा, अरे बिना भगवान को भोग लगाए यदि हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वह चोरी के समान है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। जो व्यक्ति भगवान को बिना अर्पित किए कोई भी वस्तु ग्रहण करता है, खाता है, स्वीकार करता है, तो वह वास्तव में चोरी करता है, वह चोर है। क्यों? इसीलिए क्योंकि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी खाद्य सामग्री है, पहनने ओढ़ने का सामान है, भोग सामग्री है, यह सब भगवान द्वारा दी गई है। और यदि भगवान को अर्पित किए बिना हम उसको ग्रहण करते हैं तो वह हमारे लिए ठीक नहीं है। भगवान की संपत्ति बिना भगवान को अर्पण किए नहीं लेना चाहिए। शिष्य ने कहा, अच्छा गुरुजी ये बात तो ठीक है, लेकिन भोग कैसे लगाना है? गुरुजी ने कहा, अधिक कोई नियम नहीं है। यदि तुम्हें श्लोक इत्यादि, मंत्र इत्यादि नहीं आते तो केवल हृदय से भगवान को पुकारना कि भगवान आप आइए। और करना क्या है?
हमने कल सुना था सारी घंटियां बज उठी थी जब भगवान को भोग लगा। तो सबसे पहला काम है गरुड़ घंटी बजाना है। घंटी बजाने से क्या होता है, घंटी बजाने का महात्म्य क्या है? तो कहा घंटी बजाने से यदि भूत प्रेत इत्यादि कोई बुरी आत्मा है, नकारात्मकता है, तो वह दूर हो जाती है, सतोगुण हृदय में आ जाता है। और यह गरुड़ घंटी वर्णन है शास्त्रों में कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से, गरुड़ देव के पंखों से वेदों के मंत्र प्रकट होते हैं। तो यदि हमें शुद्ध उच्चारण नहीं आता, हमें नहीं पता कौन से मंत्र बोलकर भोग लगाना है, तो घंटी बजाने से जो अपूर्णता है हमारे उच्चारण में वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि साक्षात गरुड़ देव के पंख से ही वेद मंत्र प्रकट होते हैं। तो इसलिए गरुड़ घंटी अवश्य बजाना। और क्या करना है? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उस भोग सामग्री में जितनी भी सामग्री तुम बनाओ, खीर, दूध, दही, जो कुछ भी हो, सब में एक एक तुलसी पत्र अवश्य डालना है। अच्छा, भोग कितना लगाना है? अरे जितना तुम खाओ उससे थोड़ा अधिक भोग लगा दो। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी 2 बूंद दाल रख दी, 2-3 चावल रख दिए, थोड़ी सी खीर रख दी और कहा लो भगवान खा लो। अब इतने में एक छोटे से बच्चे का भी पेट नहीं भरता। हम भगवान को यदि अर्पण कर रहे हैं तो जैसी थाली हम खाते हैं वैसी बड़ी थाली में अलग अलग कटोरियों में सब्जी, पूड़ी, दाल सब कुछ रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन माताएं क्या करती हैं, घर में लड्डू गोपाल हैं, दिन भर दूध मिश्री का, दही मिश्री का भोग लगा देती हैं। इतनी शक्कर यदि भगवान खाएंगे तो शायद भगवान को भी शुगर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, भगवान को तो शुगर होती नहीं, भगवान तो भगवान है, लेकिन जिस प्रकार हम लोग खाते हैं उसी प्रकार भगवान को भी अर्पण करें और केवल भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही ग्रहण करें, यह संकल्प लेना चाहिए। अच्छा गुरुजी, और फिर क्या करना है? घंटी बजाना है, तुलसी पत्र रखना है, और कोई मंत्र न आता हो तो कम से कम 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण कर देना। इस मंत्र में सारे मंत्र पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत भूख लगी है, मैं जाता हूँ और भोग लगा के भगवान को फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। अब यह चेला जाता है, यह शिष्य जाता है, और आज तक तो भोजन बनाया नहीं था, जैसे तैसे कच्चा पक्का भोजन बनाया, खाने ही वाला था कि इतने में याद आ गई गुरुजी ने क्या कहा था, भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करना। कैसे भोग लगाना है? तो कहा तुलसी पत्र पधरा दिया, घंटी बजा दी, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, और अब याद आई कि भगवान को बुलाना है। गुरुजी ने समझाया था कि भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो वह चोरी होगी। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए।
तभी हम पाए। भोग में हो तुलसी घी दूध गाय माता, भोग में हो तुलसी घी दूध गाय माता। महामंत्र की ध्वनि हो हृदय हो श्रद्धा का, महामंत्र की ध्वनि हो हृदय हो श्रद्धा का। तन मन की शुद्धता हो भाव विवल हो मन, तन मन की शुद्धता हो भाव विवल हो मन। बस प्रेम से कर दीजिए भोग में अर्पण, बस प्रेम से कर दीजिए भोग में अर्पण। भगवान स्वयं चले आए प्रसाद तभी हम पाए। भगवान स्वयं चले आए प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। राधे कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। कृष्ण को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। राधे श्याम जी को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। श्याम जी को भोग लगाए प्रसाद तभी हम पाए। भगवान को नित्य बुलाए प्रसाद तभी हम पाए। प्रसाद तभी हम पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको गुरुजी की सारी बातें याद आ गई कि किस प्रकार से भोग लगाना था। तो भोजन तो बना लिया खाने के पहले, अब इसको याद आया कि मुझे भगवान को भी बुलाना है। सोचा कैसे बुलाऊं, तो बाकी सारे तो नियम कर दिए, तुलसी पत्र रख दिया। और तुलसी पत्र भी कैसे रखना है, ऐसा नहीं पूरी थाली है, पूरी चावल सब्जी रोटी सब अलग अलग है तो एक किसी में भी तुलसी पत्र छोड़ दिया और हो गया। सर्वोत्तम तो यह है कि जितनी भी सामग्री है सब में एक एक तुलसी पत्र रखा जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सुबह सुबह जब हम पूजन करते हैं उसी समय कुछ तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। और फिर जब जब भी हम कोई सामग्री बनाए, भोग बनाए, भगवान को भोग लगाएं तो उसमें वह तुलसी पत्र डाल दें और फिर भगवान को भोग लगाएं। याद आ जाती है कि भोग लगाना है। अब सोचा भगवान को बुलाना है, कैसे बुलाएं। तो सीताराम जी का भक्त था, सीताराम जी का मंदिर था। विचार करने लगा कि भगवान को गाकर बुलाते हैं, तो वह सरल भाव से, सहज भाव से ही गाता है। उसने सोचा कि भगवान आते होंगे और सच में भोग लगाते होंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था भगवान को नित्य बुलाएं प्रसाद तभी हम खाएं। पहले भगवान को बुलाना और फिर ही खाना। अब इस व्यक्ति ने सोचा क्या कि भोग लगाने का अर्थ है साक्षात भगवान सच में आते होंगे, भोग ग्रहण करते होंगे और चले जाते होंगे। इसने कभी भोग तो लगाया नहीं था, सरल भक्त था। तो इसने दो लोगों का भोजन बनाया था, एक स्वयं का और एक भगवान का। अब भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग
बोलता है, बुलाता है, लेकिन भगवान आते ही नहीं। अब क्या भगवान सच में आ जाते हैं? तो भगवान तो भाव ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन साक्षात तो बहुत कम आते हैं। लेकिन ये तो हट पर डर गया कि भगवान आप आइए तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। बुलाने लगा, पुकारने लगा, भगवान आए नहीं। तब इस भक्त ने एक बड़ी सुंदर बात कही। इसने कहा, देखिए भगवान, यदि आप सोच रहे हैं, भगवान यदि आप सोच रहे हैं कि कहाँ इसकी, यदि आप सोचते हैं कि कहाँ इसकी जली रोटी खाने जाएं, कहाँ कच्ची सब्जी खाने जाएं, तो इस विचार में मत रहिएगा कि बड़े बड़े मंदिरों में आज आपको 56 भोग लगेगा। आज कहीं पर भी भोग लगने नहीं वाला, क्योंकि भगवान आज एकादशी है और एकादशी के दिन मठ मंदिरों में भोजन नहीं बनता। तो भगवान यदि भूख लगी हो तो अभी आकर ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। और इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन भगवान कभी भी अकेले कहीं नहीं जाते। कहीं पर भी जाते हैं तो सीता देवी तो साथ में होती हैं, सीता मैया साथ में होती हैं। तो माता सीता के साथ भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। इस भक्त को बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जीवन में भगवान के दर्शन किए हैं, कितना आह्लाद हो रहा है। पहले तो कुछ क्षणों तक निहारता रहा, फिर कहा, अरे भगवान, जब परसने लगा तो कहता है, मुझे लगा था कि एक भगवान होते होंगे और वे भोग ग्रहण करेंगे, लेकिन भगवान आप तो दो भगवान हैं। कहा, कोई बात नहीं, इस बार तो 2 लोगों का भोजन बनाया है, ठीक है, आप लोग खाइए, कुछ बचेगा तो मैं भी ग्रहण करूंगा। अब सीताराम जी को खिला देता है और बार बार कहता है कि भगवान चिंता मत करें, अगली बार से मैं 2 लोगों की व्यवस्था करूंगा, 3 लोगों का भोजन बनाऊंगा, 2 भगवान आप और 1 मैं। भगवान मुस्कुराने लगे, कुछ कहा नहीं। अब यह भक्त जब भगवान पा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बचता है, पेट तो भरा नहीं, लेकिन फिर भी खा लिया कि ठीक है, भगवान की प्रसादी है, जितना मिला उतना ठीक है, एकादशी है तो थोड़ी बहुत एकादशी तो हो ही गई। अब इस प्रकार से भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करता है। जब भगवान जाने लगे तो कहा, देखिए भगवान, आप आए, बड़ा आनंद हुआ, लेकिन इतनी कृपा करें कि अगली बार जब मैं बुलाऊंगा तो थोड़ी जल्दी आ जाए, इतना समय मत लगाना। भगवान ने कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे। और एक और बात, ठीक है, अब तो पता चल गया 2 भगवान है, जाइए। भगवान जाने लगे, प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके भगवान की विदाई की। इसके पश्चात आश्रम में गया, लेकिन गुरुजी से कुछ नहीं कहा। गुरुजी से नहीं कहा कि भगवान आए थे, सीताराम जी आए थे। वह तो समझता था कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, गुरुजी ने तो कितनी बार देखा होगा। कुछ कहा नहीं, जाकर अपने काम धंधे में व्यस्त हो गया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, महीने में 2 बार आती है। फिर एकादशी आई, सोकर उठता है, देखा आज भी चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी आज कौन सा व्रत उपवास है, आज भी कोई हलवाई नहीं है रसोई गृह में? गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, आज भी एकादशी है। अरे अभी तो 1 वर्ष भी नहीं हुआ और एकादशी आ गई। अरे ये व्रत साल भर में नहीं आता, ये तो हर 15 दिन में आता है। अच्छा गुरुजी, ठीक है, मैं सामग्री लेकर जाता हूँ, लेकिन गुरुजी इस बार सामग्री थोड़ी बढ़वा देना। क्यों, भूखे रह गए थे? कहा, नहीं, वहाँ 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा भूखा रह गया होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। कहा, ठीक है, जितनी सामग्री ले जानी हो ले जा। आटा बढ़वा दिया, सब्जी बढ़वा दी, सामग्री बढ़वा दी, और यह जाता है, फटाफट भोजन बनाता है और भगवान को पुकारने लगता है। अब भगवान को पुकारता है, इसको पता है इस बार 2 भगवान है, तो गाता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारता है, जैसे ही भक्त ने पुकारा तो भगवान तो तैयार ही बैठे थे। कहा था कि समय पर आना, तो भगवान तैयार बैठे थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान आप वनवास गए, वहां पर साथ लेकर गए, अब यहाँ एकादशी के दिन हम भूखे बैठे रहते, कोई खबर ही नहीं है। सीता मैया भी चली गई थी, खाने के लिए कुछ मिला नहीं, हम भी साथ चलेंगे। रामचंद्र जी ने कहा, अरे बिल्कुल साथ चलो, तुम तो हमेशा
हमेशा साथ होते हो। तो लक्ष्मण जी, सीता मैया और भगवान श्री राम तीनों पधार जाते हैं। अब भक्त ने जैसे ही दर्शन किए आनंद तो बड़ा हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहने लगे, भगवान अब ये कौन से तीन से भगवान आ गए हैं? हर बार एक एक भगवान बढ़कर आते हैं। भगवान अब ये कौन है? ये तो समझ में आया आप शक्ति हैं और शक्तिमान हैं, सीताराम जी हैं, लेकिन ये कौन से भगवान हैं? कहा ऐसे मत कहो, हमारे छोटे भाई हैं, प्राण प्रिय भ्राता हैं, इनको इसलिए हम साथ लेकर आए हैं क्योंकि पिछली बार थोड़े भूखे रह गए थे। अच्छा ठीक है, अब जो है 3 लोगों का तो भोजन बना है, जो थोड़ा बहुत बचेगा हम भी खा लेंगे। तो इस प्रकार से भोजन बनाता है, खिलाता है। जब भगवान जाने लगे तो कहा, देखिए भगवान, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, अभी से बता दो अगली बार कितने आओगे? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं भगवान, बता कर जाओ कितने आओगे तो मैं वैसी व्यवस्था करूं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। और भगवान अंतर्धान हो गए। गुरु जी के पास गया, कुछ नहीं कहा, सोचा कुछ दिन तो चैन से बीते, 15 दिन बाद फिर एकादशी आएगी। फिर एकादशी आती है, गुरुजी से कहा, गुरुजी वहाँ पर एक भगवान को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हैं, इस बार पहले ही सामग्री थोड़ी बढ़वा देना, पता नहीं कितने भगवान आए। गुरुजी ने विचार किया, इतना तो ये खाता नहीं होगा, 3-4 व्यक्तियों का और भी सामग्री बढ़वाने को कह रहा है, इतना भोजन तो ये कर नहीं सकता। एक दूसरे चेले ने कहा, अवश्य जाकर बेचता होगा और धन अपने घर पहुंचाता होगा। तो गुरुजी ने जब यह बात सुनी तो पहले तो कहा, लेकिन ऐसा तो ये है नहीं, बड़ा सरल सहज स्वभाव का है, ठीक है हम जाकर पीछे देखते हैं ये करता क्या है। अब गुरुजी पीछे पीछे छुपकर देख रहे हैं और यह शिष्य बहुत सारी सामग्री लेकर, खूब सब्जी, फल, दूध, आटा सब लेकर जाता है और जाकर बैठ जाता है। अब इसने विचार किया कि मैं पहले बुला लेता हूँ, देख लूंगा कितने भगवान आ रहे हैं, फिर भोजन बनाऊंगा। पहले से बना लो, खुद को तो कुछ मिलता नहीं, भगवान सारा खा लेते हैं और हम तो भूखे ही रह जाते हैं, हमारी एकादशी हो जाती है। तो कुछ बनाया नहीं, पहले ही बुलाने लगा, राजा राम आइए, श्री राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही पुकारता है, भगवान तो तैयार थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब जाकर बताया कि एक भक्त है, हर एकादशी भोजन बनाता है, सारा राम दरबार तैयार हो गया। भगवान आप केवल लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं, कभी हमें साथ नहीं लेकर जाते, वनवास में भी साथ नहीं लेकर गए। भरत जी लक्ष्मण जी लड़ने लगे, तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सब साथ में चलो। हनुमान जी ने कहा हम भी चलेंगे, विभीषण जी ने कहा हम भी चलेंगे, सुग्रीव ने कहा हम भी चलेंगे। सारा राम दरबार प्रकट हो गया, बोले राम दरबार की जय। अब जैसे सभी भगवान वहां पर आ गए, भक्त ने दंडवत प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान आप बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा हमने क्या किया, सब पीछे लग गए तो हम लेकर आ गए। कोई बात नहीं भगवान, हम भी आपके ही शिष्य हैं, आपके ही भक्त हैं। अब इस बार आप इतने सारे आए हो तो हमारी बात भी सुन लो, हमने कुछ बनाया ही नहीं है, जब मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों, अब स्वयं बनाओ और स्वयं पाओ। भगवान ने कहा अच्छी मुसीबत है, हमने तो सोचा जाते से ही गरम गरम बना बनाया मिलेगा और पाकर आ जाएंगे, अब कौन बनाएगा। भगवान हम नहीं जानते, इतनी सारी प्रजा को लेकर आए हो, इतना राम दरबार है, किसी से भी कहो हम नहीं बनाएंगे। तुम क्या करोगे, हम बैठकर नाम जप करेंगे। पेड़ के नीचे बैठ गया, माला फेरने लगा। भगवान ने सीता मैया की ओर देखकर कहा अब आप ही संभालिए भंडारों को। लक्ष्मण जी लकड़ी चुन चुन कर लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे और सीता मैया बताने लगी ऐसे ऐसे बनाना है, और श्री रामचंद्र जी लेट गए। अब यह भक्त बार बार आँख खोल खोल कर देखता है कि कितना बना है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, और श्री रामचंद्र भी बैठे हैं प्रतीक्षा में कब भोजन बनेगा।
गुरुजी यह सारा दृश्य पीछे से देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी को भगवान नहीं दिखते, गुरुजी को कोई भी नहीं दिखता, केवल वह चेला दिखता है, सामग्री दिखती है। अब गुरुजी उसके पास आकर कहते हैं, अरे शिष्य, तुम ना कुछ बनाते हो ना कुछ करते हो, सामग्री एक स्थान पर रखी हुई है, तुम बैठकर मंत्र जाप कर रहे हो, क्या बात है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? शिष्य ने कहा, गुरु महाराज आपको दिखता नहीं, ये पूरा राम दरबार प्रकट हो गया है, सामग्री से पूरा भोजन बन रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए हम बैठ गए हैं क्योंकि हमें कुछ मिलता नहीं है। गुरुजी ने कहा, लेकिन कौन बना रहा है, कहाँ है रघुनाथ जी, कहाँ है सीता मैया, हमें तो कोई नहीं दिखता। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये सामने श्री रामचंद्र लेटे हैं, ये लक्ष्मण जी लकड़ी चुन कर लाए हैं, आपको कोई भी नहीं दिख रहा। गुरुजी ने कहा, नहीं हमें तो कोई भी नहीं दिखता। अब राम जी के पास जाता है, रघुनाथ जी आप हमें दर्शन देते हैं, हमारे गुरुजी को नहीं देते। श्री रामचंद्र ने कहा, हम केवल तुम्हें ही दिखेंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। लेकिन भगवान ऐसा क्यों, गुरुजी को क्यों नहीं दिखोगे? वे तो हमारे भी गुरुजी हैं, उन्हीं ने तो हमें भोग लगाना सिखाया है, उन्हीं ने तो सिखाया है कैसे आपकी भक्ति करनी है, कैसे नाम जप करना है, कैसे साधन करना है। हम तो आलसी जीव थे, कुछ नहीं आता था, वे ही हमें भक्ति मार्ग में लेकर आए हैं। कहा, कुछ भी हो, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे, केवल तुम्हें ही दिखेंगे। क्यों भगवान? तब कहा, तुम्हारा हृदय सरल है, तुम्हारे हृदय में सरलता है, सहजता है। हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी को तुमसे भी अधिक ज्ञान है, वेद शास्त्रों को जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके हृदय में सरलता नहीं है। और क्योंकि हृदय में सरलता नहीं है, इसलिए हम गुरुजी को नहीं दिखेंगे। अब इस शिष्य ने जैसे ही यह बात गुरुजी को बताई, तो गुरुजी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वास्तव में सच बात है, जीवन में इतना ज्ञान इकट्ठा किया, इतने सारे श्लोक याद किए, वेद शास्त्र इत्यादि सब कुछ पढ़ा, लेकिन जिस सरलता से भगवान रीझते हैं, उस सरलता को हृदय में नहीं उतारा, उस सरलता को जीवन में नहीं लाए। और गुरुजी की आंखों से जैसे ही अश्रुधार बहने लगती है, जैसे ही आंसू टपकने लगते हैं, भगवान तो सरलता पर रीझने वाले हैं। रघुनाथ जी गुरुजी को भी दर्शन दे देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। जितनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख हरि नाम में है। मोहे अपनी कर लीनी सवैया नैना मिलाएंगे। मोहे अपनी कर लीनी सवैया नैना मिलाएंगे। मोहे अपनी कर लीनी सवैया नैना मिलाएंगे। मोहे अपनी कर लीनी सवैया नैना मिलाएंगे।
नैना मिलाई के मोहे अपनी कर लीनी सवरिया नैना मिलाई के मधुआ पिलाई के प्रेम बटी मधुआ पिलाई के हरि नाम की मधुआ पिलाई के हरि नाम की मधुआ पिलाई के मधुआ पिलाई के मधुआ पिलाई के मधुआ पिलाई के ताली की सेवा देते हुए प्रेम बटी मधुआ पिलाई के मोहे मतवारी की सवरिया नैना निकाली के मोहे मतवारी की सवरिया नैना मिलाई के मोहे मतवारी की सवरिया नैना मिलाई के मोहे मतवारी की सवरिया नैना मिलाई के बलि जाऊं मैं तेरे रंग रसिया बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रसिया बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रसिया बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रसिया 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 बलि बलि जाऊं मैं तेरे रंग रसिया अपने रंग रंग ले रंग रंग ली सवरिया नैना मिलाई के अपनी कर ले सवरिया नैना मिलाई के कोई अपनी कर ली सवरिया नैना मिलाई के झूठ कपट जगे जाल छुड़ाई के झूठ कपट जगे जाल छुड़ाई के झूठ जगत जग जाल छुड़ाई के झूठ कपट जग जाल छुड़ाई के आप तिलक हो आप तिलक निज सवरिया नैना मिलाई के आप तिलक सबकी सवरिया नैना मिलाई के मोहे मतवारी सवरिया नैना मिलाई के मोहे मतवारी सवरिया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कुछ ही क्षणों में हम रुक्मिणी मंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान ब्रज में गोपियों को आनंदित करके, रास करके, प्रसन्न करके अब हृदय में विचार करते हैं कि मुझे कर्तव्य को पूर्ण करना है। कंस के अत्याचार से मथुरावासी बड़े परेशान हैं। अब मुझे अपने माता पिता देवकी वसुदेव के पास जाना है, उनको कारागृह से मुक्त करना है और उनको मुक्त करने के पश्चात कंस का वध करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे भगवान विचार करते हैं कि मुझे कंस मामा का वध करने के लिए मथुरा की ओर जाना है। कंस के मन में प्रेरणा करते हैं। कंस अक्रूर जी को भेजता है, जाओ जाकर नंद के पुत्र को, कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर यहाँ मथुरा नगरी में आओ। यहाँ पर बड़े सुंदर रंग महल का, रंगमंच का निर्माण किया गया। बहुत सारे पहलवानों को पूरे विश्व से बुलाया गया कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए। कंस चाहता है किसी ना किसी रीति से इन दो बालकों का वध हो जाए। इतने सारे असुरों का इन्होंने वध किया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मैया यशोदा बहुत मना करती हैं। कहा, मैया चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान सांत्वना देकर अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर आ जाते हैं। भगवान आए, कंस का उद्धार किया, कंस का वध किया। इसके पश्चात भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरुकुल से जब भगवान वापस आते हैं, जरासंध के आक्रमण होने लगते हैं। जरासंध के साथ भगवान युद्ध करते हैं। 17-18 बार युद्ध किया। बार बार यह जरासंध असुरों को, राक्षसों को सैनिकों के रूप में लेकर आता है। भगवान सभी का उद्धार करते हैं। फिर विचार किया कि इस प्रकार से मथुरा नगरी में यदि बार बार आक्रमण होगा तो प्रजा सारी भयभीत हो जाएगी। भगवान ने मथुरा नगरी त्याग कर द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिका में सभी मथुरावासी स्थित हो गए। एक बार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी ये भगवान के विषय में नारद जी से कथा सुना करती थी और नारद जी, सभी लोग कुछ क्षणों के लिए बैठे रहे, बस 2-3 मिनट की कथा और है और उसके बाद हम धूमधाम से खूब नाचेंगे, रुक्मिणी मंगल मनाएंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए शांति से कथा सुने। एक दिन की कथा और शेष है। तो इस प्रकार से वर्णन है कि रुक्मिणी जी ने नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के गुणों के विषय में सुना था। कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन केवल भगवान की कथा को सुना था और सुनकर रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। निश्चय कर लेती हैं कि यदि विवाह करूंगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण से। पत्र लिखती हैं, भगवान आ जाते हैं लेने के लिए और रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं। जिस समय गौरी पूजन के लिए जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से रथ लेकर आते हैं रुक्मिणी जी को लेकर।
रुक्मणी जी को लेकर भगवान द्वारिका की ओर जाते हैं और इस प्रकार से रुक्मणी जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी मंगल की जय, श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। उनकी माला सजाना चाहता है तो सभी लोग यदि सजाना चाहते हैं तो साथ साथ में गाइए। जय हो। मेरे मीत हैं कृष्ण, मेरे प्रीतम है कृष्ण।